Hello learners, welcome back. It's Mamta Mehndiratta here for English classes and we were discussing literary forms. As literature has three parts, poetry, drama and prose. Lastly, we discussed the literary forms of poetry, the three, the epic, mock epic and sonnet. Today, we'll discuss starting the ode. The ode is a long lyric poem, serious in subject, elevated in style, and stanzaic structure, usually in the form of address to the object or person. A great variety of subject is there. तो मोस्टली जो ऑड एक गीत एड्रेस के रूप में मतलब संबोधन के रूप में किया जाता है और इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है और स्पेशली जो स्ट्रिंजिक स्ट्रक्चर मतलब जो स्ट्रिंजा फॉर्म होती है वो अलग अलग होती है. टू टाइप्स ऑफ ओड्स आर देयर. वन पिंडारिक ओड्स modeled on the model of odes composed by Pindar, the Greek poet, designed to be sung by troupe of dancers in churches or public halls. मतलब एक बड़े ग्रुप के द्वारा गाया जाने वाला ओड पिंडारिक ओड कहलाता है. कंटेन थ्री पार्ट्स, इसमें की तीन पार्ट होते हैं, स्ट्रॉफ, एंटी स्ट्रॉफ एंड इपोड. All three parts are artistically interwoven. Example, the progress of poesy, the bard by Gray. इसका बेस्ट वाले एग्जाम्पल्स ये हैं और साथ ही जो इसके स्टिंजा होते हैं वो आपस में अच्छे से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं. नेक्स्ट इन द लास्ट इज Horatian odes, modeled on the odes composed by great Roman poet Horace. Horatian odes are comparatively calm, meditative, and generally written in repeated stanza form. Horatian odes थोड़े से शांत और चिंतक या चिंतन के रूप में लिखे गए होते हैं और इसमें स्टिंजा फॉर्म रिपीट होती रहती है. नेक्स्ट इज द लायरिक. लायरिक मीन्स गीत. तो पोइट्री की वैसे तो विशेषता है ही ये गाया जाने वाला पद. तो शॉर्ट म्यूजिकल कंपोजिशन ऑफ ग्रीक ऑरिजिन एंड three characteristics must be there. If a lyric is there, there should be or must be three characteristics. First, it must be a short poem. ये शॉर्ट पोएम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबी कविता नहीं. इट मस्ट हैव म्यूजिकल क्वालिटी. इसको लायर यानी एक जो वाद्य है उसके साथ गाया जाने के लिए लिखा करते थे एलिजाबेथन एज में, लेकिन उसके बाद विक्टोरियंस और रोमांटिक्स पोइट्स ने इसको और ज़्यादा पॉपुलर कर दिया. एंड नेक्स्ट एंड द थर्ड क्वालिटी ऑफ इट इज इट मस्ट एक्सप्रेस वन सिंगल इमोशन. इसमें एक ही इमोशन डिस्कस की जानी चाहिए और साथ ही इट शुड अपीलिंग मीन्स ये जो सिंगल इमोशन है इट शुड अपीलिंग मोर हार्ट टू द इंटेलेक्ट. दिमाग से नहीं दिल से सुना जाने वाला लिखा जाता है इसको. नेक्स्ट इज इडिल, अ स्मॉल पिक्चोरियल पोएम विद रूरल थीम. रूरल थीम इसमें डिस्कस की जाती है. The only difference between lyric and idyll is that idyll has been fixed to express rural life only. idyll को rural life के लिए फिक्स कर दिया गया है. अदरवाइज इसमें भी वही तीनों क्वालिटीज़ होती हैं. With special interest in describing the simple life, innocent pleasures and
beautiful scenes of country life as realistically and pictorially as possible. And there is no poet left who hasn't this category in his or her poems. Next, the pastoral. पेस्टोरल अपने आप में शेफर्ड्स या फिर रूरल लाइफ से जुड़ा हुआ शब्द है. इडल एंड पेस्टोरल बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम रूरल पोएम्स ऑफ थियोक्रिटस द ग्रीक पोइट. Pastor in Latin means shepherd. Therefore, pastorals are conventional poems expressing peace, simplicity, innocence, and happiness of the life of shepherds. As a blessed rural life didn't last long, so classical poets often described pastoral life in terms of lost golden age. पेस्टोरल पोएम्स पहले मीन्स काफ़ी पहले वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, लेकिन उसके बाद ये लाइफ ही बहुत ज़्यादा नहीं चली. मॉडर्न लाइफ छा गई चारों तरफ, तो इसीलिए जो क्लासिकल पोइट्स हैं वो इसको लोस्ट गोल्डन एज के रूप में डिस्क्राइब करते हैं. पेस्टोरल पोइट्री बिकेम सो पॉपुलर इन स्पेशली एलिजाबेथन एंड subsequent ages that not only the poems like Arcadia by Sidney, The Passionate Shepherd to His Love by Marlowe, even plays and novels also written in pastoral grab. As You Like It is the best example for that. Pastoral पोइट्री इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि न केवल जो पोएम्स लिखी गई वो तो लिखी ही गई, यहाँ तक कि पूरा का पूरा प्ले जैसे शेक्सपियर का एज यू लाइक इट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, वो भी इस तरह से लिखे गए. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.